देखिए, इससे पहले आपने पढ़ा था कि मानव का जो डीएनए होता है क्या है, इस धरती पे जितने भी मानव है सभी का जो डीएनए जीनोम है, डीएनए सीक्वेंस है, वो 90.9% क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान। इसमें कोई विशेष प्रकार का कोई अंतर, हाँ कोई अंतर इसमें आप नहीं कर सकते हैं। सभी का जितना, अगर जितने धरती पे इस मानव है ना, मानव इस धरती पे प्रेजेंट, उन सभी का जब जीनोम चेक करेंगे तो 99.9% आपको क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। क्या मिलेगा, एक समान मिलता है। फिर हमारा हेडिंग आता है डीएनए अंगुली छापन, यह इंग्लिश में से कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या कहा जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देखिए, तो सभी व्यक्ति का जो जीनोम है वो 99.9% क्या है, एक समान है, पर जो शेष बच गया वो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। इसी कारण से हम एक दूसरे से काफी क्या है, यूनिक है, एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। आपका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, आपका जो जेनेटिक्स आ रहा है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जब क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, हाँ, जब पहले एचजीपी आया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया, और उसके बाद लेकर के आया, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इस विधि का खोज एलेक्स जेफरी ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, बहुत बार ये नीट में पूछा गया है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी आया है कि बताइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का खोज किसके द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, एलेक्स जेफरी के द्वारा। ये नीट का भी क्वेश्चन है। ठीक है, एलेक्स जेफरी के द्वारा क्या किया गया है, हाँ, इसे डिस्कवर्ड किया गया, खोजा, उसी के द्वारा बताया गया है। कब बताया गया था, 1984 में। किसे, 1984 में। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश का या शायद एमपीए का कोई घटना था, वहां का जो मुख्यमंत्री था उनका बेटा उन पे फायर किया, हाँ, कि ये हमारे पिता है, पर मुख्यमंत्री साहब हाँ सीधा मना कर दिए कि ये हमारे बेटा नहीं है। बोला क्या, ये हमारा बच्चा नहीं है। तो जब जैसे नहीं तो वो मामला कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा ना। जैसे ही कोर्ट में जाएगा तो किसका सहारा लेगा, वो डीएनए उंगली छापन का सहारा लेगा। किसका सहारा लेगा, फिर उसके शरीर से या लार्वा लेगा, थूक जो होता है, नहीं कहीं पे मर्डर उडर हुआ ना, हाँ, हाईलाइट, मर्डर क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, अब किसके पास पहुंच गया वो केस, सीबीआई के पास। इन केस आप जिस जगह पे मर्डर हुआ था तो वो तो सारा का सारा एरिया सीज कर दिया। इन केस वहां पे अगर आपका बाल पाया गया, आपका थूक पाया गया, या आपका रक्त पाया गया, या आपका हाँ कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट पाया गया, तो आप ही जानते हैं कि मानव जीनोम, आपका जो पूरा बॉडी सीक्वेंस है उन सभी में आपका डीएनए प्रेजेंट है। चाहे वो हेयर है, चाहे वो नेल है आपका, चाहे वो ब्लड है, हाँ, चाहे वो क्या है आपका थूक हो गया, बोन हो गया, हाँ, नेल से भी पता कर लिया जाएगा। ठीक है, नेल सीक्वेंस से भी क्या कर लिया जाएगा, पता कर लिया जाता है। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति को आप नोचते हैं ना, या रेप केस में जब क्या होता है, हाँ, निशान आता है बॉडी पे, तो उससे भी क्या कर लिया जाता है, सीक्वेंस से पता लगा लिया जाता है। अब जब जाएगा तो पहले उसे लाएगा सैंपल में लेकर के आएगा। हाँ, आप देखिए 99% डीएनए क्या होता है, एक समान होता है। तो जैसे मान लीजिए AGTALG ऐसे करके सीक्वेंस बनेगा, और जब सीक्वेंस मिलाता जाएगा क्या होगा, सीक्वेंस मिलाएगा तो 99% तो क्या आएगा, एक समान आएगा। पर उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा वो अगर एक समान मिलता है, जैसा उस, हाँ, बेटे का है वैसा है, उसके क्या होगा, अगर पिता का मिलता है तो उसे सिद्ध हो जाता है कि क्या है, ये इसी के द्वारा किया गया है। वहां पर जो सबूत मिले उससे सिद्ध हो जाएगा कि इन्होंने ही क्या किया गया है, क्राइम किया गया। तो यही चीज किसके कहलाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से उसका उपयोग में लाया। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति के डीएनए का RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बनाना ही डीएनए उंगली छापन के नाम से जाना। जैसे ही सीक्वेंस तैयार करेगा, सीक्वेंस बना, और आप अब मान लीजिए पहले तो बनेगा पेरेंट का बना, और फिर उस बच्चे का बनेगा, तो इसका कुछ अलग बनेगा ना। हाँ, अलग बने, कितना 99% तो क्या बनेगा, एक समान बना, एक समान ही रहेगा जितना भी व्यक्ति इस धरती पे। आप फिर जब सीक्वेंस तैयार किया, हाँ, सीक्वेंस जब क्या किया, तैयार किया, और 0.1% भी जो बचा था, अब वो भी क्या आ रहा है, कोडिंग इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आएगा। और जैसे ही इक्वल आएगा तो क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि जो डीएनए आपका वही डीएनए किसका है, उस बच्चे का है। तो जैसे कि एमपी वाले घटना में हुआ था, तो बाद में उसे एक्सेप्ट करना पड़ा कि आप ही का बच्चा है, मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए गांव में कहीं भी ऐसा घटना अगर घटता है, ठीक है, कि मान लीजिए शादी हुआ, बच्चा, उसने क्या किया, देखिए मेरा बच्चा नहीं, हाँ, एक्सेप्ट, तब कोर्ट में क्या होगा, FIR करेगा, और जज साहब आदेश देंगे कि क्या किया जाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया था। बहुत ज्यादा सुनते हैं डीएनए जांच, झगड़ा लड़ाई करता है ना, कहता डीएनए जांच करवा के देख लो, नहीं झगड़ा लड़ाई होता है ना, कहता डीएनए जांचवा लीजिए। तो डीएनए जब जांच करा जाएगा, दोनों का सीक्वेंस क्या मिला, तब सेम मिलेगा, तो उसे सिद्ध हो जाएगा कि बच्चा इन्हीं का। जब इसी का क्राइम केस में आ गया, किसमें,
तो आपका जो वहां पे सबूत मिला था, अब फिर आपके शरीर से सैंपल लेगा, चाहे वो ब्लड ले, आपके स्किन का कहीं से टुकड़ा ले, या आपका क्या ले, हेयर ले, कोई बॉडी का ऐसा पार्ट लिया, फिर दोनों सीक्वेंस को क्या किया जाएगा, कोडिंग किया, मिलाया जाएगा। और जब एक समान मिलेगा, अब 99 पॉइंट तो है ही, एक समान सबका है, पर वो भी जो बचा था 0.1, वो भी अगर एक समान हो गया तो फिर आप क्या साबित होंगे, दोषी साबित होंगे। और जब 0.1% नहीं मिलेगा तो आपको क्या कर दिया जाएगा, उस चीज में बरी कर दिया जाता है। अब देखिए, इस विधि का खोज किसने किया था, एलेक्स जेफरी ने किया था। कब किया था, 1984 में किया था। डीएनए की संरचना था अनुवांशिक प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है, जो एक दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, विभिन्नता प्रदर्शित करता है। वही जो 0.1% एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसी कारण से हम आप एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, यूनिक है। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उनके माता पिता के डीएनए क्रम का क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, जैसा माता पिता का डीएनए रहेगा वैसा ही किसका रहता है, बच्चे का डीएनए रहता है। देखिए, प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम क्या होगा, जो डीएनए का जो सीक्वेंस होगा, जो उसका संरचना होगा, उसके माता पिता एवं डीएनए क्रम का क्या होता है, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। आगे लिखिए। भारतवर्ष में इस तकनीक का उपयोग कहाँ, इतनी गर्मी लोगों ने बोर्ड दिमागों ने काम किया हो गया, ये लोग अलग कपार पर चढ़ जाता है, इतना जल्दी कैसे छोड़ देता है। हाँ? लिखा दिया रो लिखना ये बहुत क्या बात करते हैं, अभी 15 मिनट हो जाएगा, समझाए कहाँ है। देखिए इधर इधर देखो क्या कह रहा है। देखो, डीएनए तकनीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो उपयोग होता है अपराधी के केस में, बलात्कारी के केस में, और कभी कभी विवाद उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, नहीं उका हमारा फाइल है, उका नहीं हमारे पता नहीं हुई, नहीं कभी कभी क्या होगा, विवाद उत्पन्न हो जाता है कि हम नहीं बेटा का लगना तुम्हारे बाप बाप का लगना तुम्हारा बेटा नहीं है, उसमें हम किसका उपयोग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए चुप रहो। इस तकनीक में उपयोग देखिए, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता के पहचान क्या किया जाता है, उपयोग में किया जाता है। जब माता पिता का पहचान नहीं होता रहता है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। ठीक है, देखिए इस तकनीक में व्यक्ति के विभिन्न अंग, जैसे कि क्या होगा, आपका रक्त मिला, क्या मिला, जहां पे मर्डर हुआ या जहां पे कोई केस हुआ है, आपको वहां पे क्या मिल गया, रक्त मिल गया। नहीं, अब मान लो कोई आदमी मरा पड़ा हुआ था, है कि नहीं, तुम थूक दिया, वहां चल दिया, क्या कर दिया, थूक दिया, और वहां से क्या कर दिया, चल दिया। और आदमी कोई अच्छा हाईलाइटेड आदमी था, बाद में मामला आया, क्या हुआ, जांच हुआ, उस केस में आप वहां से तुम उस जो सिम्टम्स को मिलेगा सीबीआई वहां से उठा करके ले जाएगा कहां भेज देगा उसको, हैदराबाद जाएगा, वहां से तुम्हारे थूक को क्या किया जाएगा, जांचा जाएगा, तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस क्या करेगा, हाँ थूक से पता कर लेगा, डीएनए जांच कर तुम्हारा रख लिया। ठीक है, अब सीक्वेंस मिलाया, अब शक हुआ, शक के आधार पर तुमको क्या करेगा, उठा लेगा वहां से, और फिर तुम्हारे शरीर से देखो आप कुछ भी ले लेगा वो अपना, चाहे खून ले या थूक ले, तो थूक तो लेगा नहीं, वो तो तुम पहले थूक के गया था उस केस में लिया,
ठीक है, तो क्या लेगा, बाल ले लिया या त्वचा या अस्थि कुछ मिला या नहीं तो शुक्राणु, स्किन, स्किन ऊपर का ये कोशिका हो गया ना, ये स्किन थोड़ा सा हल्का सा क्या कर लेगा, हाँ हल्का सा ले लिया, या नहीं तो ज्यादातर ब्लड ही लेता है, ब्लड ले लेगा, उससे क्या कर लेगा, पता लगा लिया। फिर उस जो डीएनए मैच हुआ था, जो पहले से वो जांच करके रखा, उन दोनों में अब क्या करेगा, वो मैच करेगा। तो देखिए, तो भारतवर्ष में इस तकनीक का उपयोग 1989 में पहली बार हुआ था। कब हुआ था, किस जगह हुआ था, मद्रास में। कहां हुआ था, मद्रास में हुआ था। तब पूछा कि बताइए, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए उंगली छापन का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, मद्रास में। कब, कितना हुआ था, 1989 में हुआ था। क्या हुआ था, 1989 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोगशाला जो है, मेन ब्रांच इसका कहां है स्थित, हैदराबाद में। कहां है, हैदराबाद में स्थित है। पहली बार प्रयोग में लाया गया था वहां मद्रास में। इसका जो मेन प्रयोगशाला लेबोरेटरी जो है वो कहां है, हैदराबाद में स्थित है। नहीं, अभी कहां से खत्म हो जाएगा इतना ना। देखिए, हेडिंग दिए डीएनए उंगली छापन तकनीक। ये तो बस जाना उसके बारे में, फिर प्रोसेस क्या है वो कहां पर आए, लेकिन डीएनए उंगली छापन तकनीक ये कल पढ़ा देंगे, ठीक है। अगला क्लास है भाई, बहुत है इसमें, बहुत है भी इसमें। देखो वीएनटीआर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे अलग किया जाता है, कैसे लिया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, डीएनए। तुमको क्या लगा कि छोड़ देंगे ये फिर ये पूरा यहाँ तक भी लगे, एक क्लास पूरा लग जाएगा। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, तो कल पढ़ाएंगे ना, समझ में आ जाएगा पूरा। देखो जैसे ये तो पैतृक गुणसूत्र सभी में कितना है, 7। इसमें सीक्वेंस कितना आया, 7 आया। गुणसूत्र संख्या इसमें कितना है, 2। इसमें क्या है, इसमें कितना है, 16। और इसमें क्या है, आप देखो, जैसे मान लो व्यक्ति ए से प्राप्त डीएनए है, व्यक्ति बी से प्राप्त डीएनए, तो दोनों सीक्वेंस को क्या करेगा, मिलाएगा। जब दोनों क्या आ जाएगा, एक समान आ गया, पुनरावृत्ति और रिपीटिटिव दोनों क्या हो गया, एक समान हो गया, तो साबित हो जाएगा व्यक्ति इसी व्यक्ति का क्या है। हाँ, जब सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बोलिए, वही तो पढ़ाए अब केंद्रीकरण पढ़ाए थे ना, अलग